नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रियलमी का फ़ोन चलाने वाले ज़रा सावधान हो जाएं। बल्लभगढ़ की कृष्णा कॉलोनी में जेब में रखा मोबाइल अचानक से फट गया, जिससे कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सरकारी अस्पताल के बेड पर उपचाराधीन दिखाई दे रहा ये वही युवक कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला आकाश चौहान है। इस युवक ने रियलमी फ़ोन को इस्तेमाल किया। पहले उसने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और उसके कुछ देर बाद उसको यूज़ किया और फिर उस फ़ोन को अपनी ही जेब में रख लिया। जेब में रखने के बाद फ़ोन अचानक से धमाके के साथ फट गया। फ़ोन फटने के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की माने तो वो फ़ोन चलाने के बाद फ़ोन को अपनी जेब में रख रहा था कि उसके बाद फ़ोन अचानक से फट गया। वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि जिस तरीके से फ़ोन फटने के बाद युवक घायल हुआ है, तो ऐसे में कंपनी को सूचित करना ज़रूरी है। वहीं युवक का इलाज चल रहा है। युवक को काफ़ी चोटें आई है। जो घायल है आकाश चौहान नाम से एक लड़का है। जी इसके पिताजी का नाम रविंद्र चौहान है। जी 23 साल का लड़का है। तो ये कोई मोबाइल से काम कर रहा था, चाहे चार्जिंग लगाई थी। उसके बाद वो मोबाइल से धुआं उठने लगा। उसका जो सीधे हाथ का जो जांग है आगे से, उसमें सुपरफिशियल टू डीप बर्न है। जी कहीं कहीं सुपरफिशियल है उस एरिया में। थोड़ा सा देखा जाए तो बर्न ज़्यादा है जी थाई पे। तो उसका फर्स्ट एड कर दिया गया है और बाकी हमारी तरफ से कोई मेडिकल लीगल के लिए उसका मना किया है, तो हमने कोई मेडिकल लीगल किया। नहीं, मैसेज तो जाता है कि लोग जो मोबाइल चार्ज करते रहते हैं और यूज करते रहते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो इसका ये है कि अगर ये किसी कंपनी का मोबाइल अगर हुआ है तो ये सूचित करना उनको बहुत ज़रूरी है उस मोबाइल कंपनी को, ताकि उसमें कोई त्रुटि हो, बैटरी से तो उसको ठीक करें। नहीं तो ये मास स्केल पे होगा, हो सकता है कहीं और हो रही है। दूसरा सर, जो मोबाइल चार्ज करते करते इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए ना? करना नहीं चाहिए, लेकिन मोबाइल का हमारी इतनी आवश्यकता हो गई है कि कई बंदे अपना मोबाइल बंद होने की डर से वो उसको यूज़ भी करते रहते हैं। ऐसा प्रायः होता नहीं है, लेकिन तभी इस केस में हुआ तो इसमें मोबाइल कंपनी को देखना चाहिए। कौन सी कॉलोनी से आया सर? ये कृष्णा कॉलोनी। क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश कुमार। कहाँ रहते हो? कृष्णा कॉलोनी। कृष्णा कॉलोनी, बल्लभगढ़। हाँ जी। क्या हुआ आपको? फ़ोन फट गया, फ़ोन चला कर रखो जी हमने। फ़ोन चलाते चलाते जैसे आपने फ़ोन रखा जेब में तो फट गया। कब, कहाँ की घटना है ये? रविंद्र चौहान। रविंद्र चौहान। आपके पापा का नाम रविंद्र चौहान है? तो घर पे ही फटा था फ़ोन या कहीं काम कर रहे थे? घर पर फटा है। तो चार्ज कितनी देर पहले किया था? चार्ज हो गया 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। कौन सी कंपनी का फ़ोन था? रियलमी। उसके बाद फ़ोन कहाँ है अब? फ़ोन वहीं पे। घर पे ही पड़ा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद के बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी और अनाज मंडी के रास्ते पर नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खुलती हुई दिखाई दी। जब हमने वहां के स्थानीय निवासियों से बातचीत करनी चाहिए तो पता चला कि कई सालों से ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर सब्जी मंडी और अनाज मंडी नज़दीक ही है और ये मेन सड़क है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस गंदगी के ढेर में काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों ने नगर निगम में इसकी शिकायत भी दी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। ग्रीवेंस कमेटी में भी इस मुद्दे को उठाया गया। यहाँ गंदगी के ढेर के रहने के चलते कई लोगों ने तो मकान भी बेच दिए हैं। यहाँ से मकान को बेचकर लोगों को जाना पड़ रहा है और इस गंदगी के ढेर से बदबू लगातार आती रहती है। साथ ही बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है। मेरा नाम सिकंदर कुमार शर्मा है। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है जी कि वार्ड नंबर 43 में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये हाईवे से आता हुआ रोड है, जो कि हाईवे यहाँ से 50 मीटर की दूर है और कॉलोनी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। और बीच में ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जहाँ से निकलने वाले इसकी बदबू से, गंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जैसे ये मुकेश कॉलोनी का रोड है। मुकेश कॉलोनी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी और हाईवे से कनेक्टेड मेन रोड है ये। पूरा बल्लभगढ़ की यहीं से सारी कनेक्ट। तो यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक, उनसे कंप्लेंट की हो आपने कभी? कोई नहीं जी, सुनता जी। कोई नहीं सुनता। नगर निगम में भी कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है। ये मैटर ग्रीवेंस कमेटी तक भी जा चुका है और ग्रीवेंस कमेटी में जाने के बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार आते हैं, उसके बाद में बस अपनी खाना पूर्ति की, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है कूड़ा वापस। तो क्या चाहते हैं
यहाँ से हम क्या नाम इस आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। आज प्रदर्शन किया है क्या? प्रदर्शन इसीलिए क्या है जी, यहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा और नई नई बीमारियाँ फैल रही हैं। इस कूड़े की वजह से ये पूरे बल्लभगढ़ शहर का मेन रास्ता है, ये जो हाईवे को कनेक्ट करता है। लाखों लोग यहाँ से रोज़ निकलते हैं। सारे लोग इतने परेशान हैं। पानी जब बारिश हो जाती है तो यहाँ बहुत सारी मोटरसाइकिलें इसमें गिरती हैं जा के, तो बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ नई नई बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, बहुत बदबू समाज में। सरकारी दफ्तर भी पास में है तो क्या कहेंगे? कोई सुनने वाला है नहीं जी। काफ़ी बारी कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनता नहीं। इसके लिए तो परमानेंट इसका सॉल्यूशन बनाए सरकार। यहाँ से मंत्री भी हैं, सारी चीज़ें हैं, सब बहुत जगह कंप्लेंट करिए, पार्षदों को कंप्लेंट करिए, कोई सुनने वाला नहीं है जी। कब से ये कूड़े जला हुआ है? ये काफ़ी साल से चल रहा है जी। शिकायत भी लगा रही है? हाँ, काफ़ी बारी शिकायत लगा चुके। क्या नाम आपका? मेरा नाम लच्छी भाटी है। लेकिन बेटी कितनी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें इतनी है कि यहाँ जानवर हैं, जो बिजार हैं, जाति जो लड़ाई है, शाम हर बार लड़ते रहते हैं। गंदगी की वजह से सब बड़े बिजार हैं, हादसे होते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। ये यहाँ से इसको हटाया जाए यहाँ से, और इनको बिल्कुल जो या तो टाइल बिछाई जाए, इसको कोई साफ़ सफाई रखी जाए, यहाँ से गंदगी बिल्कुल एकदम साफ़ करी जाए। हमारे मेरी तो टैरों की दुकान सामने, तो दुकान सामने टैरों की। कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ये है, गंदगी बरसात होती है तो बदबू आती है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही को लेकर नगर निगम अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला फरीदाबाद का है, जहां नगर निगम के अधिकारियों ने निगम मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की और बल्लभगढ़ चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। निगम अधिकारियों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने एक्सीएन को बेवजह चौकी में बैठाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दिखाई दे रहा है नज़ारा फरीदाबाद नगर निगम का है, जहां निगम के अधिकारी और कर्मचारी अपना ऑफिस छोड़कर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल यहां लोग बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता पद्म भूषण के मुताबिक संजय कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने सीएम विंडो पर प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी। पद्म भूषण के मुताबिक कुछ दिन पहले ये व्यक्ति उनके ऑफिस भी पहुंचा और वीडियो बनाने लगा। उन्होंने जो वीडियो बनाने के लिए इनकार किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई और इस बीच उस व्यक्ति ने पुलिस में जाकर इस मामले की रिपोर्ट करा दी। उसने पुलिस चौकी में उनकी शिकायत कर दी और आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उन्हें चौकी बुलाया और उसके साथ बदसलूकी की। कर्मचारी का साफ तौर पर कहना है कि चौकी इंचार्ज आखिर इतने बड़े अधिकारी को चौकी में इस तरह से बुलाकर कैसे बैठा सकता है। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने के बाद मामले को रफा दफा किया गया, लेकिन कर्मचारी इस बात से बेहद नाराज है कि उनके मुताबिक इस तरह तो निगम कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। एक अपने सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से एक तुच्छ पुलिस अधिकारी द्वारा हमारे कार्यकारी अभियंता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, संगठन उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा ये कहना है, जब एक ऐसे उच्च अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार एक पुलिस कर्मचारी करता है तो ये कितना निंदनीय हो सकता है आप भी जानते हो। एक आम नागरिक से उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। मेरी यहाँ के आदमी पुलिस आयुक्त महोदय से अपील है और निगम निगम आयुक्त महोदय से भी अपील है कि दोनों बैठकर इस पर संज्ञान लेकर उस कर्मचारी को, उस निकम्मे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करें, ताकि शहर की व्यवस्था खराब ना हो, नगर निगम की व्यवस्था खराब ना हो। यदि कल शहर की व्यवस्था खराब होती है और शहर के अंदर कोई व्यवस्था फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नगर निगम आयुक्त की होगी, पुलिस आयुक्त की होगी। कौन सा अधिकारी है और मामला कहाँ का है? मामला ये बल्लभगढ़ जोन का है। बल्लभगढ़ जोन में आदरणीय पद्म भूषण जी कार्यकारी अभियंता हमारे वहाँ कार्यरत हैं। वहाँ निगम के गेट पर एक पुलिस चौकी स्थित है, तो उस चौकी के अंदर ये इंचार्ज है उमेश कुमार शर्मा जी का नाम का आदमी, उन्होंने फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट किया आदरणीय भूषण जी से कि आप तुरंत आइए, आपके खिलाफ शिकायत है, अगर आप नहीं आए तो मैं आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दूँगा। इन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात है तो आप पर्चा दर्ज कर दीजिए, आप धमकी क्यों दे रहे हैं। तो एक अधिकारी से इस तरह का व्यवहार करना, तो ये कहाँ का रूल है, कहाँ का कानून है। तो हमारा ये कहना है, उसके बावजूद भी आदरणीय एक्शन साहब वहाँ गए और उन्होंने कहा जी मैं आ गया, बताओ क्या बात है। उन्होंने ये बात है शनिवार ही, कल कोई ऐसी बात नहीं, मामला रफा दफा हो जाएगा, आप जाओ। उसके बाद कल फिर दोबारा उन्होंने आदरणीय भूषण जी को वहाँ बुलाया कि दो आदमी साथ वहाँ पहुँचे और उनकी दरबार और गाली गलौज सुनकर वो इस तरह के आपत्तिजनक शब्द हैं, शायद ये मेरी बेटी खड़ी, शायद मैं उनका यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता। उमेश जी ने खुद गाली गलौज किया और यहाँ तक कहा कि आप दरवाजा बंद कर दिया, इसको अंदर डाल दीजिए। खबरों में
बात करेंगे अब डबुआ कॉलोनी की। फैजाबाद की डबुआ कॉलोनी की सब्जी मंडी में लगातार बूचर शॉप है और जिससे वहां के लोगों को आपत्ति है। इन मीट दुकानदारों से छुटकारा पाने के लिए सैकड़ों लोगों एक साथ पूर्व एमएलए नगेंद्र भड़ाना पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और मीट दुकानदारों को डबुआ सब्जी मंडी से हटाए जाने की मांग की। मीट दुकानदारों को डबुआ सब्जी मंडी से हटाने को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ पूर्व एमएलए नगेंद्र भड़ाना पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और बताया कि मीट दुकानदारों से जनता को परेशानी है। दुकानदारों से जनता को लगातार धमकियां भी मिल रही है, जहां महिलाओं ने भी बताया कि उन्हें दुकानदारों से छुटकारा चाहिए तो वे सभी तंग आ चुके हैं। इसी कड़ी में नारेबाजी की गई है, जिसके बाद सभी ने ज्वाइंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और ज्वाइंट कमिश्नर ने सभी को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही बूचर शॉपर से जल्द ही स्थानीय लोगों को निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। वो गंदगी होती है, गाय जैसे कि सबकी खुल रही है वहाँ पे, इस वजह से गंदगी की वजह से परेशान आए हैं। वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब्जी लेने आते हैं, फल लेने आते हैं, सब चीज़ की परेशानी, चलने में भी परेशानी होती है। हर एक इंसान पैरों से भी इंसान परेशान है, कैसे निकले। वहाँ पे गंद डाल देते हैं, फिर गलियों में अंदर ले जाते हैं, घर के सामने डाल देते। जो इंसान प्याज नहीं खाता है उसके दरवाजे पे हड्डियाँ वो मिलती हैं, क्या करें बताओ। सावन का महीना चल रहा है, आपको सबसे वक्त का एक बड़ा ये वो बताया जाता है त्योहार, तो इसमें मीट की दुकान बंद करनी चाहिए क्या? हाँ, दुकान बंद करनी चाहिए। पहले नेताजी आए, सबने मिलकर नगर निगम पहुँचे, क्या करें? आज डबुआ कॉलोनी सेक्टर 50 डबुआ कॉलोनी से सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और पुरुष जो है वो पहले सेक्टर 21 सीपी ऑफिस गए थे और वहां पर सीपी महोदय श्री विकास अरोड़ा जी से मिले। मामला क्या है कि डबुआ कॉलोनी में जो सब्जी मंडी है वो ना केवल फरीदाबाद की बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और वहाँ पर जो है सब्जी खरीदने के लिए, फल फ्रूट खरीदने के लिए कॉलोनियों से लाखों की तादाद में स्त्री पुरुष जो है मंडी में जाते हैं। तो जैसे ही डबुआ कॉलोनी 33 फुट रोड से पोस्ट ऑफिस की तरफ से जैसे डबुआ मंडी में घुसते हैं तो वहाँ पर मुख्य एंट्री पे जो है 5-6 मीट की अवैध दुकानें वहाँ पर खोली गई हैं और वहाँ पर जो है मुर्गों के पंख और जो मीट के जो अवशेष हैं वो वहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, जिससे वहाँ पर इतनी बदबू है कि वहाँ पर जो है निकलना भी, वहाँ पे सांस लेना भी दूभर है और वहाँ पर जो है रुमाल से मुंह नाक ढक के और जब वहाँ से निकलना पड़ता है। तो लोगों की ये डिमांड है कि उन मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए। तो सीपी महोदय ने हमें विश्वास दिलाया है और सीपी महोदय ने हमारे सामने ही खबरों में बात करेंगे अब तेज रफ्तार के कहर के बारे में। दिल्ली से सटे फैजाबाद में नेशनल हाईवे 19 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रफ्तार के कहर ने एक की जान ले ली तो दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं। तस्वीरें फैजाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की हैं। इन तस्वीरों में आप 2 घायलों को देख सकते हैं। आप बता दें कि दोनों ही फैजाबाद के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार के कहर का शिकार हुए हैं। घायल अजीत बढ़कर फ्लाईओवर तो विजय को तेज रफ्तार वाहन ने एनएचपीसी चौक पर टक्कर मारकर घायल कर दिया। बता दें कि इनमें से एक का नाम अजीत सिंह तो दूसरे का नाम विजय कुमार है। इसमें सरदार अजीत सिंह को डायल 112 की पुलिस टीम लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं विजय को लेकर पहुंचने वाले मनोज गोयल ने बताया कि वो एनएचपीसी चौक से आ रहे थे तो देखा कि एक घायल सड़क किनारे पड़ा हुआ है, लेकिन लोग तमाशबीन बने देख रहे थे और पुलिस और एम्बुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और घायल को अपनी ही गाड़ी में लेकर फैजाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। मनोज ने बताया कि ऐसे मौके पर लोगों को तमाशबीन न बनकर घायल को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। वहीं फैजाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान के आपातकालीन विभाग के डॉक्टर रवि लांबा ने बताया कि सड़क हादसे का शिकार हुए 2 घायलों को सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज के लिए ले जाया गया है, जिसमें से अजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई। विजय की हालत को गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। आसपास में हुआ था और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों को सेम गाड़ी ही मार के भागी है। उस वक्त कुछ लोग और पुलिस वाले ERB मशीन उनको सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक अजीत पेशेंट की मृत्यु हो गई। हमने CPR में काफ़ी कोशिश की लेकिन उनको बचा नहीं पाए। वहीं दूसरा पेशेंट विक्रम जो है उनको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थी, लेकिन उनकी एक आँख सूजी हुई तो ये लगा जैसे कि उनके सर में शायद कहने को इंजरी है। तो अभी जो विक्रम जो विजय पेशेंट है उनके हमने प्राथमिक उपचार देकर उनको रेफर कर दिया दिल्ली के लिए, और जो अजीत पेशेंट है उनकी हमने सहायताकर्ताओं को उसके बारे में जानकारी दे दी गई है और अभी उनकी जो बॉडी है उसको हमने
और सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी गई। सर ऐसे मौके पर कुछ लोग ना तमाशबीन बन जाते हैं मदद करने की वजह, क्या अपील हो? मेरा तो यही कहना है कि तमाशबीन ना बल्कि अगर हाथ बढ़ा के मदद कर तो अच्छी होगी, जान उससे बच क्या जाएगी। पता किसी की जान बच जाए, किसी के घर का चिराग बुजुर्ग से बच जाए, ये अच्छा ही होगा। थैंक यू। नाम बता दीजिए आप। ये सर मुकेश जी किसको लेकर आए हैं, क्या सूचना मिली थी? हमें अब सबको पता लगा भी इस पे बड़खल उस फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुआ है जी। वो मोटरसाइकिल वाले को हिट कर गया जी। तो हमको जो वहाँ एम्बुलेंस तैयार थी, हमको जो एम्बुलेंस मतलब बैठाने लग रहे थे लोग, हम फौरी उसके आगे अपनी गाड़ी लेकर आए, रोड खाली करा गए और 5 आदमी व्हीकल से रोक लिए। ये बाइक पे थे जो आए हैं यहाँ पर? ये बाइक पे थे। अमरजीत नाम बताया गया इनका। और जो गाड़ी वाला था, कौन सी गाड़ी वाला, कुछ पता चल पाया? उसका कन्फर्म नहीं हो पाया। अभी क्या स्थिति बताई डॉक्टरों ने? डॉक्टर साहब कह रहे भी इसकी हालत नाजुक है। नाजुक है अभी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मनोज मंगला। मंगला जी किसको लेकर गए हैं, कहाँ से लाए हैं, क्या मेरे को जो नाम बताया उस भाई ने विजय नाम बताया, NHPC चौक पे जो फ्लाईओवर है दिल्ली जाते हुए, वहाँ पे ये भाई पड़ा हुआ था बाइक से, और एक छोटा हाथी टाइप में वो उसका सारा सामान और वो भी सारा पड़ा हुआ था। मैं इंपीरियल ऑटो में एक मीटिंग के लिए गया हुआ था। मैं जब बाहर खड़ा एक किसी की वेट कर रहा था, अपने किसी मिलने वाले की, तो मैंने देखा एक आदमी मेरी गाड़ी के आगे खड़ा होकर पीछे की तरफ देख रहा है काफ़ी कंटिन्यू। मैंने जब गाड़ी में उतर के देखा तो वहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ था, भीड़ लगी थी। फिर मैंने वहाँ जाके अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड ले जाके वहाँ पे लगाई है, क्योंकि पुल तक मैं जा नहीं सकता था। वहाँ पे पब्लिक जो खड़ी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे आप वीडियोज़ में देखेंगे किसी के में भी 100 से 150 लोग खड़े होते हैं, हर कोई रुकता है। 112 पे कॉल कर रहे हैं, 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम 112 पे कॉल करना है, कॉल कर दी, जाओ अपने घर। आप यकीन मानो वो रोड पूरा का पूरा जाम है, ना तो उसमें से एम्बुलेंस निकल पा रही थी, ना पुलिस की गाड़ी आ पा रही थी। एक एम्बुलेंस सफदरगंज जा रही थी किसी और मरीज को लेके, फंस गई। उसको लेके पहले मैंने वो क्लियर कराया, मैंने कि इस एम्बुलेंस को तो जाने दो, तुम किस लिए खड़े हो, गाड़ियां जो जाम कर रखा है। मतलब यकीन मानो फिर उसको वहाँ पड़ा है, भाई साहब एम्बुलेंस ही आएगी, एम्बुलेंस ही आएगी। फिर उसको जबरदस्ती मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया, रॉन्ग साइड गाड़ी थी, 8-10 आदमियों को सहारा लेके इसको नीचे दूसरी साइड उतार के फिर इसको मैं लेके आया। बट इसकी जहाँ तक मुझसे जो बात करने में इसको लगा है, इसकी थोड़ी सी याददाश्त में या तो माइंड में कहीं ऐसे लगा है मेरे को, क्योंकि इसे ये याद नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है। खबरों में बात करेंगे पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव श्रीनगर के समीप एक 26 वर्षीय BMS डॉक्टर का अपहरण कर हत्या कर दी गई। कार सवार युवकों ने डॉक्टर का गांव कुशलीपुर के समीप से अपहरण कर हत्या की और गांव श्रीनगर के समीप शव को डालकर दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया गया। कैंप थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गांव फुलवाड़ी निवासी ओमवीर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका भतीजा अभिषेक BMS डॉक्टर था। वो शरीर के आर्टिफिशियल अंग बनाने का काम करता था। बाइक पर अपने काम से वो लौट रहा था और गांव कुशलीपुर के समीप कार सवार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और बाइक को वहीं छोड़ दी। युवकों ने कार में उसकी हत्या कर दी और श्रीनगर स्थित एक कॉलेज के समीप कार को क्षतिग्रस्त कर मामले को सड़क दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया। राज सिंह जी, ये अभिषेक क्या लगते थे आपके? मेरा भतीजा था। और क्या हुआ उनके साथ? उनका मर्डर हुआ जी। हाँ, बताएं किस तरह से घटना है? जो वो दिल्ली से चल के आया जी, वो बहरोल आना था किसी के पास, उसको किसी पेशेंट को देखने के लिए, लेकिन वो बीच में कुशलपुर जो दारू का ठेका, वहाँ पे किसी कारणवश पानी पीने के लिए रुक गया मोटरसाइकिल पे। वहाँ पे कुछ गाड़ी में बदमाश आए, उन्होंने ठेके वालों से बदतमीजी की, झगड़ा किया, तो उन्होंने बीच में पार्टिसिपेट किया। अब बोलो इस तरीक़ा से गलत बात है, इस तरीक़ा से क्यों परेशान कर रहे हो? उन्होंने जब उसको पकड़ के ज़बरदस्ती उसको गुत्थामारी करी और ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। अभिषेक किडनैप। तो उसके बाद उसको ले गए, रास्ते में उसको मर्डर किया और फिर आगे जाके NGF कॉलेज के बिल्कुल जस्ट सामने उसका एक्सीडेंट दिखा दी गाड़ी को। अभिषेक की गाड़ी का? हाँ नहीं, अभिषेक पे गाड़ी नहीं थी, अभिषेक पे बाइक थी। वो बदमाश अपनी गाड़ी में उसको किडनैप करके ले गए थे। और कौन लोग थे, कोई वही पहचान? हीरा भाटी है बिग रोड से, एक उसका ड्राइवर है, एक उसके 4-5-6 जने जी। तो उनका क्या कुछ लेन देन था या कोई इसको कोई जानते नहीं, कुछ नहीं जी, वैसी कोई ऐसी बात नहीं थी, इसकी कोई जान पहचान नहीं थी उनसे। ये तो खाली पानी पीने के लिए कहा, जैसे वो झगड़ा करे तो बीच में से कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या बात होगी। उन्होंने ज़बरदस्ती नशे में नशे में थे, उसमें से घाई मांग रहे थे, वो सब हफ्ता वसूली कर रहे थे ठेके वालों से। उन्होंने जो इसको पकड़ा, इसको पीटा वहाँ पे और गाड़ी में डाल के ले गए और रास्ते में उसका मर्डर किया। कितने लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं फुटेज में? फुटेज में 4-5 लोग हैं। 4 से 5 लोग। हाँ, पोस्टमार्टम होने में देरी हुई है, उसका क्या कारण रहा है? पोस्टमार्टम देरी में थोड़ा सा कंप्लेंट देर में लिखी गई है। अभी पुलिस पे कार्रवाई चल रही है, पुलिस ने उसकी लोकेशन लगा दी है, उसकी छानबीन चल रही है हीरा भाटी की गिरफ्तार करने की। हम बॉडी को जब उठाएंगे जब उसकी हीरा भाटी गिरफ्तार हो जाएगा हमारी। ये हाँ जी, ओमवीर
पुत्र ओम प्रकाश निवासी फुलवाड़ी ने शिकायत दी है। क्या शिकायत है? शिकायत दी है कि कुशलीपुर को अभिषेक को उसको गाड़ी में पहले उसके साथ झगड़ा करा, फिर गाड़ी मिलेगी और उसकी हत्या की। ये अपहरण करने के बाद हत्या की है। किन लोगों पर आरोप लगाया? आरोप हीरा भाटी, रिंकू और कपिल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगोड़ के हैं। तो इनका कोई झगड़ा है, कोई रंजिश भी सामने आई है? ऐसी कोई बातें नहीं आई। अभी इन्वेस्टिगेशन विवेचना जारी है। जब तक विवेचना मौके घटने पर अभी नहीं गया, अभी यही कार्रवाई हुई है। अपहरण कहाँ से हुआ था इनका? ये कुशलीपुर से बता ठेके के पास से शराब वहाँ से ले गए। अभी ये केवल ये शिकायत के आधार पे, और अभी तथ्य जांच में जब आएंगे तब आके बता रहे हैं कि उसके जो जिस गाड़ी में लेकर गए थे वो गाड़ी कहीं खड़ी मिली, कहाँ खड़ी मिली थी? वो औरंगाबाद के पास एक्सीडेंट में डेड बॉडी भी वहीं से आई थी, वहीं से। एक्सीडेंट माना जा रहा है इसको? अभी कुछ नहीं, अभी वेचना हो रही है इस बात का, अभी कुछ नहीं है, अभी वेचना जारी है। अभी मौके पे वाइटनेस जाएंगे, देखेंगे कि कार्रवाई जो तथ्य होंगे उस पर आएगा। उसके घटना कब की है वैसे? घटना रात की है। कितने बजे की? रात की 1 बजे की। तो अब शाम के 7 बजने वाले हैं। हमें कंप्लेंट 3 बजे दी है, 3 बजे शाम को कंप्लेंट दी है मुझे। हाँ जी। तो उसके आधार पर जो हमने कंप्लेंट, उसके आधार पर हमने मर्डर का केस दर्ज कर दिया है और पोस्टमार्टम करवाया है, डेड बॉडी उनको हवाले कर दी। आगे विवेचना में जैसे तथ्य आएंगे उस आधार पे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।